हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी भी बहुत ही ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। और हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं एसएससी की वीवाईक्यू सीरीज़, जिसमें हम लोग आज रीजनिंग का अगला एक सेट करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, चलिए बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं। देखो, इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि आखिरकार हमें बताना है इसकी सीरीज़। आप सीरीज़ बनाने के लिए मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि आखिरकार किस तरीके से इसको अरेंज करना है। आप लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना है, आप लोग इसमें से काउंट करने। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो ये टोटल 20 बन रहे हैं। अब देखो, कोई ना कोई लॉजिक आप लोगों को जरूर मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ओके 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 ओके, देखो 20 है तो मैं इसे चार चार में तोड़ लेता हूँ या पाँच पाँच में तोड़ लेता हूँ। चार पाँच, अगर मैं इसे पाँच पाँच में तोड़ता हूँ तो ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो सब में, देखो यहाँ पे भी जेड से शुरू है, यहाँ पे भी जेड से शुरू है, यहाँ पे भी जेड से शुरू है, तो इसका मतलब क्या होगा। एक सेकंड। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर भी जेड आएगा। ठीक है, जेड डी आर जी, जेड डी आर, यहाँ पर जी और बी, तो यानी यहाँ पर बी आ जाएगा। जेड डी आर जी बी, जेड डी आर जी बी मतलब जेड बी जी आर और डी, ये बनेगा। किसमें बन रहा है, ये इसमें बन रहा है। यही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें उसमें क्या लॉजिक है। ओके, लॉजिक अगर मैं देखते हैं तो देखो, इसको माइनस करके देख लेते हैं हम लोग। अगर हम इसको माइनस करेंगे, देखो मैं माइनस कैसे करता हूँ। 71 यहाँ आएंगे, ओके, और 14 यहाँ आएगा, मतलब 85 आएगा। इसके बीच में कितना डिफरेंस है, अगर हम लोग इसको माइनस करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ गया ये 5 और कितना बचा 6, तो यहाँ आ गया 8, तो यहाँ भी 85, मतलब इनके बीच में, जिसके बीच में 85 का डिफरेंस होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, आप लोगों को निकाल लेना। अब इसमें है तो यही आंसर है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं इसको देखें तो देखो, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 6 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर, तो अगला वाला आएगा 8 का स्क्वायर। इट मीन 64। अब देखो इसमें 64, इसमें 64 है। अब देखो, पी, क्यू छोड़ा आर छोड़ा एस, टी छोड़ा यू छोड़ा वी, डब्ल्यू छोड़ा एक्स छोड़ा वाई, जेड छोड़ा ए छोड़ा, तो बी आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये आंसर है। क्लियर, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना आप लोगों को भी नहीं करना पड़ेगा। देखो अगर मैं इसको बनाना है मुझे, बर्थ डे, इसको हमने यहाँ पर जो बनाया है वो बनाया है ये। ठीक है, देखो लास्ट वाला सेम है। अगर मैं इस वाले में भी जाऊंगा ना, इस वाले में भी कांग्रेस वाले में, तो इसमें भी लास्ट वाला एस आपका एस ही है। इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो ये डिवीजन का हम जो बनाएंगे ना, इसके लास्ट वाला भी एन ही होगा। ठीक है, अब देखो इसमें एन है नहीं, इसमें एन है नहीं, इसमें एन है नहीं, मैं इसी में वो बना दूंगा। देखो, मेरे को इससे मतलब नहीं है कि इसके सॉल्यूशन में लॉजिक क्या लग रहा है, मेरा आंसर निकल रहा है, दैट मीन्स क्लास मतलब क्वेश्चन होना चाहिए, बस नथिंग एल्स। क्लियर, ओके, समझ में आया आप लोग। देखो, अगर वैसे भी आप लोगों को करना है तो देखो, इसको करने के कई सारे तरीके हैं। देखो जैसे ये बन रहा है ए से बी, ये नीचे से -1 एच आई, मतलब सॉरी, ठीक है, एक सेकंड। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे नहीं है। देखो ये ऐसे है, ये बी यहाँ आ गया, ये आई यहाँ आ गया, ये आर यहाँ आ गया, ये टी यहाँ आ गया, ये एच यहाँ है, ये डी यहाँ है और ये ए यहाँ है। ये इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, लेकिन मेरे लिए लॉजिक सिंपल सा है कि एन आ गया, मेरा आंसर हो गया, सिंपल। अब देखो इसको आप बना ही लोगे, मेरे इधर मेरे इमेज बन जाएगी, इसके ऊपर इसके जैसी ही इमेज बन जाएगी, इसके ऊपर ऐसी ही इमेज बन जाएगी। अब इसके ऊपर ऐसी ही बनेगी तो इसमें तो अलग बन रही है, ये तो अलग है। ठीक है, ये भी अलग है, ये है और ये है, ये एक सही बन रही है, लेकिन ये वाली इसके जैसी नहीं है, तो इसलिए यही आंसर होगा, सिंपल। आगे देखते हैं, इसमें बताना है आपको डिफरेंट। देखो बी, बी के बाद देखो सी और डी, फिर ई आया, और एफ और जी, तो ये एच आ गया। ठीक है, ये आंसर है। एस है, टी और यू, तो वी आ गया। डब्ल्यू और एक्स, तो वाई आ गया, ये भी गैप सही है। आई, तो देखो जे और के, एल आ गया, लेकिन एम और एन के बाद ओ आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एन आ रहा है, तो इसलिए यही डिफरेंट है, आंसर आ गया। इसको देखो मल्टीप्लाई बाय 9 है, सिंपल सी बात है, इसका कोई सिंपल सी बात है। और हमें किसका निकालना है, ये। तो 9 से अगर हम इसमें डिवाइड देंगे तो 9 5 45 और 9 दूनी 18, तो 52 आंसर आ जाएगा, सिंपल। इसको आप लोग बना ही लोगे, मिरर इमेज, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, इसमें देखो आप लोग ध्यान से कि देखो अभी ये यहाँ पर है, फिर ये यहाँ, मतलब अगले वाले में देखोगे तो ये यहाँ आ गया, इसके बाद ये यहाँ आ गया,
इसके बाद ये यहाँ आ गया, तो यानी अगली बार ये आएगा ना वो यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। अच्छा देखो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये यहीं पर बन रहा है, तो यही आंसर हो गया, सिंपल। देखो आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम सॉल्व करना है, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, तो आप लोगों को जहां लॉजिक फिट बैठे वहां आप लोगों को आंसर लगा के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब इसमें बनाना है कि जी इज द ब्रदर ऑफ एफ, तो जी इज अ ब्रदर ऑफ एफ, यहाँ आप लोग प्लस देखेंगे वो है मेल, और माइनस देखेंगे वो है फीमेल, ठीक है। एफ इज अ मदर ऑफ ई, तो एफ इज अ मदर ऑफ ई, ठीक है। अब देखो ई इज अ फादर ऑफ के, तो ई इज अ फादर ऑफ के, ओके ओके। और है देखो सी इज अ सिस्टर ऑफ ई, तो सी इज अ सिस्टर ऑफ ई। सी इज अ डॉटर ऑफ ए, तो सी इज अ डॉटर ऑफ ए, तो ये ऐसे आ जाएगा सी इज अ डॉटर ऑफ ए। हमें बताना है हाउ जी, यानी कि ये इज रिलेटेड टू ए, तो ये ए से किस पर रिलेटेड है, तो देखो ए से किस पर रिलेटेड है, यानी इसकी जो वाइफ है ये और उसका भाई है ये, ठीक है ना, सिंपल। अब देखो फ्लैप्स, इसको लिखा गया 156। अब देखो फ्लैप का अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि देखो ये आता है देखो 6 पे, ये आता है 12 पे, ये आता है 2 पे, ये आता है 19 पे। अगर मैं इन्हें जोड़ूंगा तो 12 18, 18 तो 20, और 20 और 19 कितना हो गया 39, और अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 156 आ जाता है, सिंपल। ये इसमें लॉजिक लगा है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, वी डी जेड और एन, तो ये देखो ये आता है आपका 22 पे, ठीक है, ये आता है आप लोगों का 4 पे, ये आता है आप लोगों का 26 पे, और ये एन आता है आप लोगों का 14 पे, ठीक है। तो जोड़ दो, 26 और 4 हो गए यहाँ पर 30, और ये आप लोगों का कितना हो गया, ये हो गया 36, तो ये आ गया आप लोगों का 66, इसका 4 से मल्टीप्लाई, ये क्योंकि यहाँ पे भी 4 से वहाँ पे भी 4 से, 2 6 चौपे 26, 264 आंसर आ जाएगा, सिंपल। ओके देखो ये प्लस माइनस वाला है, आप लोग कर लेना, इसमें बहुत ज़्यादा कोई लॉजिक है नहीं, प्लस माइनस बदलने हैं बस। और देखो अगर आप लोग बोर्ड मास में भी आप लोगों को नहीं है तो फिर तो पेपर करने का कोई सवाल नहीं है। अच्छा इसको हम लोग देख लेते हैं, देखो 6 के पीछे, 6 के 6 के अपोजिट, देखो 5 के अपोजिट आ जाएगा 2, ठीक है ना, इसके अपोजिट आ जाएगा 8, तो जो बचा वो आ जाएगा। अब आप लोगों को इसमें से बताना है, इसमें से, तो इसमें से सिर्फ 8 बचा है तो 8 आ जाएगा, सिंपल। इसको बना लेते हैं हम लोग, सम बॉल्स आर टॉयज, ऑल सर्कल्स आर बॉयज, ठीक है, एंड ऑल बॉल्स आर पिट्स। अच्छा ये ऐसे, ऑल बॉल्स आर पिट्स, ठीक है। हमें बताना है सम साइकिल्स आर टॉयज, हाँ भाई, नहीं सॉरी सॉरी ये नहीं होगा, पहला नहीं होगा, सम साइकिल्स आर टॉयज कोई नहीं है, ऑल पिट्स आर टॉयज, ऑल पिट्स आर टॉयज ये भी नहीं है, तो कोई सा नहीं है इसमें आंसर, सिंपल। अच्छा देखो बी ई एफ जी, सॉरी सी डी ई, सी डी तो ई आ गया, तो एफ जी तो यहाँ एच आ जाएगा, आई जे तो के आ गया, ठीक है, जे के, एल एम तो एन आ गया, ओ पी तो क्यू आ जाएगा, तो एच और क्यू वाला कौन सा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो एच क्यू यही आंसर हो गया, सिंपल। ओके इसमें देखो क्या लॉजिक है, ओके तो देखो इसमें एक ये लॉजिक है कि यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, बाकी सब में ये देख रहे हो आप लोग ये सब अलग अलग है, ये सब अलग अलग है, ठीक है, तो इसीलिए यही वाला आंसर। ओके मैग्नीफाइंग रिलेट करता है एक्सपेंड से, कर्टेल मतलब होता है किसी चीज़ में कमी करना, कर्टेल मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, तो रेस्ट्रिक्ट उसका एक परफेक्ट सिनोनियम है, सिंपल। अच्छा सर्टेन को अरेंज करना है, तो देखो हम उसके अरेंज कर लेते हैं कि देखो ए, ओके सी, ओके ई, आई, एन, आर और टी, तो कितने बदल गए, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ए वाला भी बदल गया, आई वाला भी बदल गया, और एन वाला भी बदल गया, मतलब कोई नहीं है यहाँ पर, सेम जीरो। देखो ऑल कार्स आर बर्ड्स, some birds are planets, and all plants or plants are leaves. some birds are cars, some birds are cars, हाँ सही है, ओके और some plants are birds, some plants are birds ये भी सही है। अगला है some leaves are plants, some leaves are plants, हाँ ये भी सही है, तो all all सही है। देखो इसका आपको बनाना है, क्या बनाना है आप लोगों को, अच्छा काट के, ये कट वाला है, ठीक है। देखो नहीं एक सेकंड, क्या लगाना है, बनाना क्या है यार इसमें, a transparent sheet with a pattern in which given below select option that depicts the pattern that follows even transparent sheet is folded, अच्छा 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 हाँ वही है, देखो इसको ना वही है, मिरर इमेज ही बनानी है आप लोगों को, यहाँ आप लोगों को एक शीट लगा देनी है आपको, उदाहरण नीचे, तो देखो इसको अगर आप लोग पलटोगे तो सिंपल सी बात है ये ऐसे बन जाएगा, सिंपल, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये आंसर। इसका देखो लॉजिक, देखो बहुत ही बढ़िया लॉजिक होगा इसमें, देखो यहाँ से ये 5 चला गया यहाँ,
ठीक है, इसके बाद ये चला गया यहाँ, और इसके बाद ये चला गया यहाँ। ठीक है, ये 2 है, ये यहाँ चला गया, इसके बाद अगले वाले में ये यहाँ चला गया 2, मतलब यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इस तरीके से ये चीज़ें घूम रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं कि अगले वाले में ये कहाँ से आया। देखो, यहाँ से ये बदल के एक वो बीच में आता है, ठीक है ना, ये ध्यान से समझो, यहाँ से ये बदल के नीचे आता है। अच्छा, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो अगले वाले में क्या होगा, ये 6 इधर आ जाएगा, ये 4 जो है इधर आ जाएगा, ये 5 जो इधर आ जाएगा, और ये जो 2 है ना, ये कुछ और बन के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 7 है ये यहाँ आ जाएगा। जैसे आप लोग देख रहे हो ना, ये देखो, यहाँ पर ये 6 था, ये ऊपर चला गया, तो देखो यहाँ पर 7 किसी में आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहीं पर आ रहा है, सिंपल। अब देखो ये भी मैच कर लो, 6 है, 4 है और 5 है, 6 है, 4 है और 5 है, और बीच में कोई नया आएगा तो 9 आ गया, सिंपल, जो इसमें पहले से नहीं था। ये प्लस माइनस वाला है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप लोग कर लेना। अच्छा, इसका मैं आप लोगों को अगर बताऊँ तो ऐसे क्या पूछा, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, ओके ट्रायंगल्स, तो देखो एक ये रहा, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये 4 हो गए ट्रायंगल। एक ये बनेगा ऐसे करके, ये 5वां, और एक ये बाहर वाला बन गया, कितने हो गए, 6 हो गए। ओह, देखो, 1 2 3 4, एक ये 5 और एक ये बाहर वाला 6। ठीक है, सिंपल। 30 रिलेट कर रहा है इससे, 14 रिलेट कर रहा है इससे, तो हमें बताना है कि 54 किससे रिलेट करेगा। अच्छा, इनके बीच में गैप देखो, 11 का, 14 और 21 के बीच में गैप देखो, तो ये 7 का है। अब 54 के साथ क्या रिलेट कर रहा है, ओके, इसमें कोई लॉजिक लग नहीं रहा। देखो, इसको ना कोई लॉजिक वैसे है नहीं इसमें पर्टिकुलरली, कि मतलब कोई पर्टिकुलर लॉजिक हो। ये सवाल थोड़ा सा ना मेरे को गलत लगा वैसे, पर्टिकुलरली मतलब मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो ये सवाल मुझे थोड़ा सा गलत लगा है एसएससी के द्वारा जो पूछा गया है। या फिर इसमें ये हो सकता है कि देखो इन दोनों के बीच में मतलब कोई लॉजिक, देखो मेरा तो नहीं बैठा, आप लोगों को अगर कोई लॉजिक बने तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। ओके, इसमें अगर हम बात करते हैं तो देखो इसमें क्या है, देखो 36, इसमें आप लोगों ने 11 जोड़े, ओके, और यहाँ जोड़ा 13, यहाँ जोड़ा 17, यहाँ जोड़ा 19, तो यहाँ 11 जोड़ा है, तो अगले इससे पहले क्या होता है, 7 7 जुड़ेगा, तो यानी 29, 9 और 7 16। ठीक है, सिंपल। तो देखो ये था इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा लेक्चर, इसमें मैंने आप लोगों को पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करके जाना फॉर मोर अपडेट। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।